Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we'll look at the brachial artery, the main artery of our arm, right? So without wasting time, let's get started to the video. So guys, first of all, we'll see its extension and it's from where it is continued, right? अब होता ऐसे है कि भाई पहले पहले हमारे पास होती है हमारी सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी आई, वो बनती है हमारे पास हमारी एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के तीन पार्ट्स, ठीक है, तीन पार्ट्स। और उसके बाद हमारे पास आती है ये सारी की सारी हमारी है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी यहाँ तक हमारे पास एक मसल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टीरीज मेजर मसल, ठीक है। ये है हमारे पास टीरीज मेजर, यहाँ तक हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी होती है, इसके लोअर बॉर्डर तक। यहाँ से हमारे पास होती है हमारी मेन ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट। एक्सिलरी आर्टरी का मैं पहले ही आप सबको बता चुकी हूँ कि वो पेक्टोरलिस माइनर को उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करता है और सब कुछ हम लोगों ने एक अलग से वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी इस मेन आर्टरी पे जो ब्रेकियल आर्टरी है। अब ब्रेकियल आर्टरी जो है ना, पहले पहले इसकी हम लोग देखते हैं किसकी कंटिन्यूशन है, वो लिख देते हैं हम लोग। ये किसकी कंटिन्यूशन है, ये है एक्सिलरी आर्टरी की कंटिन्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है बस, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सिलरी, कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। यहाँ पे मेरे पास पहले क्या है, सब क्लेवियन आर्टरी, फर्स्ट रिब से लेकर फिर हमारे पास टीरीज मेजर तक है एक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी फिर दो हिस्सों में डिवाइड होती है, रेडियल और अल्नर। वो कहाँ पे होती है, रेडियस के नेक के पास दो हिस्सों में डिवाइड होती है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। तो अब हम देखते हैं इसका रूट। अब पहले पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि ये ऐसे एंटर हो रही है मीडियल तरफ से। मीडियल तरफ से एंटर के होने के बाद ये ऐसे आर्म में आ रही है। उसके बाद एक ये इम्पॉर्टेंट जो हमारी आर्टरी देती है, दैट इज़ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ये बिल्कुल हम लोगों ने जैसे लोअर लिम्ब में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो है ना हमारी जो फीमोरल आर्टरी होती है वो देती है प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी, और वो हमारी एक बहुत मेन आर्टरी होती है। इसमें भी सेम यही है, ये देती है हमारे पास प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी जो खुद जाके दो में डिवाइड हो जाती है, एक है एंटीरियर और दूसरी है पोस्टीरियर में, राइट। और ये जाके फिर हमारे पास जो ट्राइसेप ब्रेकाई है उसको सप्लाई करती है, सेम एज दैट ऑफ द हमारे पास प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी में था कि प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी किसको सप्लाई कर रही थी, बैक ऑफ थाई में थ्रू इट्स परफोरेटिंग ब्रांचेस। हमारी प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी तीन में डिवाइड होती है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी है वो हमारे पास दो में डिवाइड होती है। कौन कौन सी, ये है हमारे पास एंटीरियर और ये है हमारे पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग। ये दोनों की दोनों डिसेंडिंग ब्रांचेस हैं, डिसेंडिंग ब्रांचेस। और इन दोनों के ना एक दूसरा भी नाम होता है, ये जो एंटीरियर वाली है वो क्या कहलाती है, रेडियल कोलेट्रल, बिकॉज ये रेडियल की जो ब्रांच होती है उसके साथ एनास्टोमोस होती है, रेडियल आर्टरी की ब्रांच के साथ एनास्टोमोस होती है। और जो हमारे पास ये जो पोस्टीरियर वाली है ये कहलाती है हमारे पास मिडिल कोलेट्रल। ये हमारे पास एक और रेडियल की ही एक ब्रांच होती है, उसकी ब्रांच होती है, उसमें से निकलती है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेट नहीं करते। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिडिल कोलेट्रल, ठीक है। ये हो गई हमारे पास। अब हम आते हैं हमारी अब इसकी और ब्रांचेस होती हैं जो हैं हमारे पास तीन और हैं हमारे पास। ये एक ये वाली है जो ये एक न्यूट्रिएंट आर्टरी है, न्यूट्रिएंट आर्टरी टू ह्यूमरस। अच्छा बच्चे इस बात में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जो न्यूट्रिएंट आर्टरी टू ह्यूमरस है वो प्रोफंडा दे रही है या ब्रेकाइल दे रही है, ब्रेकाई दे रही है। तो जो ना इसको आपको याद रखनी है बात कि जो न्यूट्रिएंट आर्टरी दे रही है वो ब्रेकियल आर्टरी खुद दे रही है, अपनी ब्रांच है उसकी। और इसकी दो बाकी जो ब्रांचेस बची वो हैं सुपीरियर और इन्फीरियर अल्नर कोलेट्रल। अभी जो सुपीरियर और
हमारे पास इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल हैं, ये एनास्टोमोस करती हैं अल्नर आर्टरी की 2 ब्रांचेस के साथ, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में जब हम एनास्टोमोसिस पढ़ेंगे अराउंड एल्बो जॉइंट, हम उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सी ब्रांच किसके साथ मिलती है। अभी के लिए हमें सिर्फ इसकी ब्रांचेस याद करनी है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, ये नर्व है, येलो कलर से जो मैंने नर्व बनाई है, ये हमारे पास है मीडियान नर्व। मीडियान नर्व जो है ना, इसको क्रॉस करती है फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल साइड। सही है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें आप, हमारे पास ये आ रही है हमारी जो है ना, ये हमारे पास प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी। अब ये जो मीडियन नर्व है, ये है इसकी ऑलरेडी लेटरल साइड पे। अब लेटरल साइड से ये आ रही है मीडियल साइड पे, मतलब कि अपना रूट चेंज कर रही है, उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जो प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी है, जब हम लोगों ने, आप लोगों ने यहाँ पे गौर किया होगा कि यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा है, मैंने इसके ऊपर से नहीं बनाई। ये मैंने क्यों ऐसा किया है, इसके पीछे एक रीज़न है। जो प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी है ना, अब ये देखिए फॉर एग्जांपल, ये है हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ से ये प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी निकली, ये ऐसे घूम के आई और इसके ये पीछे से निकली और ये यहाँ चली गई पीछे, ठीक है। प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी हमारे पास जो हमारा लेटरल इंट्रामस्कुलर सेप्टा होता है उसको पियर्स करती है अलोंग विद द रेडियल नर्व, ठीक है। और उसके अलावा जो प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी होती है ना, वो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करती है। ये मैंने यहाँ पे अच्छी बात लिखी है, आप देख सकते हैं, प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी एनास्टोमोस विद द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये किसकी ब्रांच होती है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, मैंने आपको बताया है ये हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच है। एक्सिलरी आर्टरी के भी कौन से पार्ट की, 3rd पार्ट की एक ब्रांच है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ भी एनास्टोमोस करती है, और हमारे पास प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी के साथ भी एनास्टोमोस करती है, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। उसके अलावा अब हम आते हैं हमारी एक और बात पे, जो है हमारे पास कि जो हमारे पास ये सुपीरियर अल्नर कोलैटरल है ना, ये हमारे पास एनास्टोमोस करती है विद द पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। अब हम लोग कोलेट्रल और रिकरेंट हम लोग पहले कहते कैसे, हम लोग को ये समझनी होती है बात, ठीक है। कोलेट्रल हम लोग उसको बोलते हैं कि हम आप लोगों ने पैरेलल ब्रांचेस तो पैरेलल वर्ड तो सुना होगा। पैरेलल क्या होता है कि 2 चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हो, हम लोग उसको बोलते हैं पैरेलल। अब क्या होता है कि जो कोलेट्रल आर्टरीज होती हैं ना, उनमें जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो पैरेलल होता है, मतलब एक दूसरे से पैरेलल चल रही होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोलेट्रल। अब ये देखें, आप सुपीरियर भी है इन्फीरियर भी है, दोनों में जो ब्लड फ्लो होगा वो ऐसे ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब होता ये है कि, और रिकरेंट अब हम किसको बोलते हैं, रिकरेंट ये नॉर्मल फ्लो से, अब जैसे देखें जो नॉर्मल फ्लो है वो है ऐसे डाउनवर्ड सबका आर्टरीज का, लेकिन ये आर्टरीज भाई अपनी चलाएंगी, अपनी कैसे चलाएंगी, ये ऊपर जाएंगी, ऊपर ऐसे, तो हम लोग इसको इनको बोलते हैं, हमारे पास ये होती हैं रिकरेंट आर्टरीज, ठीक है। अब हम इस डायग्राम में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी आई, फर्स्ट रिब के लोअर बॉर्डर तक सबक्लेवियन आर्टरी है। उसके बाद हमारे पास आती है हमारे एक्सिलरी आर्टरी, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है थ्रू द पेक्टोरलिस माइनर मसल। उसके बाद ये आती है टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर तक, ये होती है हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद ये कंटिन्यू होती है एज अ ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यू होती है अप टू द हेड ऑफ द रेडियस, वहाँ पे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है, ये आप देख सकते हैं, रेडियल और अल्नर। जो रेडियल आर्टरी होती है वो हमारे पास मीडियल साइड पे होती है, लेटरल साइड पे होती है, और जो हमारे पास अल्नर आर्टरी होती है वो हमारे पास मीडियल साइड पे होती है। अब क्यों, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे पास ये है हमारे रिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारी अल्ना, इस साइड पे होती है ना हमारी अल्ना, और इस साइड पे हमारी होती है रेडियस। यहाँ पे आप लोग पिसिफॉर्म की भी जो है ना वो करते हैं, दिस वन, ये आप देख सकते हैं, ये अल्ना का सुपर ट्रॉक्लियर जो नॉज होता है वो भी आप लोग यहाँ पे फील कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो अब हमारे पास इस साइड है हमारे पास अल्नर आर्टरी, इस साइड है हमारे पास रेडियल आर्टरी। अब क्या होता है मतलब ये कौन सी, ये है हमारी मिडिल साइड, ये है हमारी लेटरल साइड। लेटरल साइड पे रेडियस है तो रेडियल आर्टरी, मिडिल साइड पे अल्ना है तो अल्नर आर्टरी। क्लियर, इजी है।
अब उसके बाद हमारे पास ये है कि ये जो सुपीरियर अल्नर कोलेटरल है वो मैंने आपको बताया कि ये एनास्टोमोस करती है विथ पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। ठीक है, ये भी मैंने बात यहाँ पे लिख दी। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये किस किस को सप्लाई करती है और किस किस की ये ब्रांचेस। अच्छा, ये यहाँ पे एक्सटेंशन देखें, ये है एक्सटेंशन इसकी लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर से लेकर हेड ऑफ रेडियस तक। अब हम देखते हैं ये सप्लाई किस किस को करती है। ये सारे के सारे एंटीरियर मसल्स को सप्लाई करती है, जो हमारे पास एंटीरियर मसल्स ऑफ आर्म। कौन कौन से हमारे पास इसमें आता है, हमारे पास एक कोड होता है, ट्रिक होती है इसको याद करने के लिए, वो है हमारे पास बीबीसी। बीबीसी मतलब ब्रेकिलिस वैसे ब्रेकाए कोरेको ब्रेकिलिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होती है कि पोस्टीरियर वाले जो है पोस्टीरियर मसल्स ऑफ आर्म, जो है हमारे पास एक ही मसल होता है, दैट इज ट्राइसेप्स। उसको सप्लाई करती है थ्रो प्रोफंडा फेमोरल, सॉरी ब्रेकिया है आर्टरी। ठीक है, तो ये है हमारी ब्रेकियल आर्टरी। अब हम लोग उस ब्रेकियल आर्टरी को कुछ बुक से देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। तो अब आप ये देखिए, हमारे पास एक ये डायग्राम है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी है, ये इसकी एंटीरियर जो है ना सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, ये हमारे पास पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, ये एनास्टोमोस कर रही है थर्ड पार्ट के। अब ये देखिए आप, हमारे पास ये टीरीज मेजर का लोअर बॉर्डर है, यहाँ तक हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी कहलाती है। उसके बाद ये कंटिन्यू होती है एज द ब्रेकियल आर्टरी। अब ब्रेकियल आर्टरी हमारे पास ये है, ये आप देख सकते हैं सारी ह्यूमरस को अराउंड है। अब ये जो ब्रेकियल आर्टरी है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डीप ब्रांच दे रही है। प्रोफंडा मतलब क्या होता है, डीप। अब ये आप देख सकते हैं आप, ये डीप आर्टरी दे रही है। अब ये डीप आर्टरी क्या होगा, प्रोफंडा आर्टरी, ये पीछे जाएगी और पीछे वाले को हम लोग जैसे डॉटेड लाइंस शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास ये प्रोफंडा हमारी आर्टरी, ये जो पीछे जा रही है, ये पोस्टीरियर साइड पे जाके ट्राइसेप ब्रेकाए को सप्लाई करेगी, सॉरी ट्राइसेप मसल को। अब उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास है सुपीरियर हमारी अल्नर कोलेटरल ब्रांच। ठीक है, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच, ये सुपीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच है, ये पोस्टीरियर के साथ जाके हमारे पास एनास्टोमोस करती है। ये देख सकते हैं आप, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ जाके यहाँ पे एनास्टोमोस किया है इसने, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल ने। उसके अलावा हमारे पास है एक एंटीरियर अल्नर कोलेटरल। एंटीरियर अल्नर कोलेटरल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रही इन्फीरियर है, ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच, और ये यहाँ पे जाके एनास्टोमोस कर रही है विद द एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, जो हमारे पास अल्नर आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं ये दोनों। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर किसकी ब्रांचेस हैं, ब्रेकियल आर्टरी की। उसके अलावा अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास हम लोगों ने दो और ब्रांचेस पढ़ी जो होती हैं हमारे पास सुपीरियर डिसेंडिंग और जो है ना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेस। ठीक है, अब जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेस हैं वो जो है ना यहाँ पे शो नहीं की गई, लेकिन आप यहाँ पे एनास्टोमोसिस में देख सकते हैं, यहाँ पे एनास्टोमोस हो रहा है रेडियल रिकरेंट आर्टरी का। यहाँ पे ये रेडियल रिकरेंट आर्टरी का जो एनास्टोमोस हो रहा है वो हो रहा है प्रोफंडा की। ये देख, अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी है, यहाँ से ये एक आर्टरी निकल रही है जो हमारी कहलाती है एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये अब एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो यहाँ पे एनास्टोमोस कर रही है रेडियल रिकरेंट आर्टरी के साथ, और एक हमारे पास है एंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी जो यहाँ पे एनास्टोमोस कर रही है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के साथ, जिसको हम लोग मिडिल भी कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये है हमारी ब्रेकियल आर्टरी। अच्छा, ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास है हमारी क्लेविकल, और ये हमारे पास आई हमारी एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी आती है यहाँ पे, ये हमारे पास एक मसल है टीरीज मेजर मसल। टीरीज मेजर मसल के बाद हमारे पास ये कंटिन्यूशन कहलाती है हमारी ब्रेकियल आर्टरी। ये ब्रेकियल आर्टरी हमारी ये यहाँ पे एक ब्रांच दे रही है नीचे की साइड पे, जिसको हम लोग प्रोफंडा ब्रेकाया आर्टरी कहते हैं। मैं इसको एक और डायग्राम में दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मसल्स क्लियर करने के लिए दिखाई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो मसल है हमारा
ये देखें यहाँ, ये है हमारा बाइसेप मसल, जो शॉर्ट हेड है वो निकल रहा है कोरिकोब्रेकियलिस से, जो लॉन्ग हेड है वो हमारे पास यहाँ से निकल रहा है। ये दोनों हेड आके यहाँ पे एज अ बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस कंटिन्यू होके अल्नर ट्यूबरोसिटी में जाके इंसर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जाके यहाँ पे आपकी ब्रेकियल आर्टरी दो में डिवाइड हो रही है, रेडियल में और अल्नर में। लेट्स हैव अनदर डायग्राम। अब यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास है हमारी यहाँ पे हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, मतलब थर्ड पार्ट हमारे यहाँ पे खत्म हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमारी आती है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी जो है हमारे पास सबसे पहले एक ब्रांच दे रही है, जो है हमारे पास प्रोफंडा बैक्राइटी। आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं ये जा रही है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, और ये यहाँ पे आ गई, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, रेडियल कोलेटरल और मिडिल कोलेटरल। जो मिडिल कोलेटरल है वो किसके साथ वो होगी, जो है ना किसके साथ वो होगी, एनास्टोमोस करेगी, वो करेगी इंट्रोशियस, हमारे इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी के साथ। जो रेडियल वाली है वो करेगी रेडियल रिकरेंट के साथ। रेडियल रिकरेंट को हम लोग इंटीरियर डिसेंडिंग भी बोलते हैं, और मिडिल कोलेटरल को हम लोग पोस्टीरियर डिसेंडिंग भी बोलते हैं। ये मैंने आपको बातें क्लियर कर दी हैं। उसके अलावा ब्रेकियल आर्टरी की कौन सी ब्रांचेज होती हैं, एक होती है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, जो पोस्टीरियर के साथ जाके एनास्टोमोस करती है, और जो हमारे पास दूसरी है वो है इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल, जो हमारे पास जाके एंटीरियर के साथ एनास्टोमोस करती है, और एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट बनता है। इस आर्टरीज को पढ़ने के साथ साथ आपके एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट भी कंप्लीट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग अलग से एक वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे इस पर। सो गाइज हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है, जो कि था हमारे पास हमारा ब्रेकियल आर्टरी। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल and do share with your friends and family, and don't forget to click on the bell button so that you will be notified every time I'll post my videos. Thank you.